मित्रों नमस्कार, सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। बात करेंगे अब तक आप जो सूचना मिली कि मुख्यमंत्री भाई 3 दिन पहले हत्या हुई, उसके बाद से मुख्यमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने फ़ोन किया और उसके बाद से पुलिस कार्रवाई हुई। पुलिस कार्रवाई में एक व्यक्ति काजी मंसारी, मोहम्मद काजी मंसारी की गिरफ्तारी हुई और मामला भी पता चला कि ये सूद का मामला था। 1.5 लाख रुपया ये अपने जीतन माजी सहनी जी दिए थे काजी मंसारी को, और उसकी दुकान कपड़े की थी और वो बिक गई। चूँकि उसके खेत का बंधक था, वह इनसे मांग रहा था कितना रुपया दे दिए हैं और अब मुझको दे दीजिए ज़मीन, और इसलिए वो ज़मीन वापस नहीं पाने के चक्कर में यह कांड कर दिया। लेकिन इसमें सवाल अब आगे क्या जानना है, यही बताने के लिए हम आए हैं कि आखिर मैं कहा था कि एक तो रसोइया, मेरा सबसे पहला वीडियो जाके देखिएगा कि खाना कौन बना रहा है, मैं उसी समय सवाल उठाया था। उसी एंगल पे पुलिस जांच कर रही है, जाके वीडियो चेक कर सकते हैं, पूरा सुन लीजिएगा थोड़ा सा समय लगा के। और उसी एंगल पे बढ़ रही है कि वह शामिल है कि नहीं और सारा प्लानिंग उसी का है कि नहीं, वही बताया है। यह सारा रिपोर्टिंग उसी की तरफ पुलिस धीरे धीरे पहुंच रही है। जो अंदेशा मैं जताया था उसी रास्ते पर पुलिस एक एक करके पहुंच रही है। अब दूसरा, यह जो बाकी लोग, एक आदमी तो किया नहीं है, इसमें बाकी लोग हैं, उनका क्या रोल है, वो कौन कौन है, यह अभी पुलिस नहीं बताई है। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, अभी बता दे रहा हूँ। कल पुलिस बताएगी, उसको आज ही मैं बता दे रहा हूँ। सुन लीजिए, जान लीजिए, यही आएगा। इतना कॉन्फिडेंस से कोई पत्रकार नहीं बताएगा। चूंकि मुकेश सहनी के पिताजी जो जीतन सहनी हैं, उनका यह लंबा कारोबार था, बड़ा कारोबार था। जैसे मान लीजिए गरीब आदमी है, ब्याज पे पैसा उठा लेता है, छोटा बिजनेस करता है और बिजनेस करके लाके अपने ब्याज देता है। लेकिन कुछ लोग लापरवाह होते हैं, वो ब्याज पे ब्याज चढ़ता जाता है, चूंकि चक्रवृद्धि ब्याज होता है। अगर एक महीना आप ब्याज नहीं दिए तो वो मूलधन में जुट जाएगा। जैसे 1 लाख रुपया दिए, एक महीना आप ब्याज नहीं दिए तो 1,04,000 हो जाएगा। अगर दूसरे महीने नहीं दिए तो 1,08,000 हो जाएगा। इस तरह से ये बिजनेस करते थे। आऊँगा मुकेश सहनी पर भी आऊँगा कि मुकेश सहनी ने क्या किया है और उनका बयान का मतलब क्या है, वो भी थोड़ा सा समझाऊंगा। लेकिन अब समझिए इस चीज़ को, मैं मूल विषय पे आता हूँ कि कौन कौन लोग शामिल थे, वो मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ। तो ये जान लीजिए, अभी एक्सपोज नहीं कर रही है। 4 से 5 लोग थे शामिल इसमें, और वह सब ब्याज वाले ही थे भाई। सबको वह इसी आधार पर, यह काजी मंसारी एंड कंपनी पूरा प्लान करके इस तरह से जितने लोग फंसे हुए थे उन सब लोगों का गैंग बनाया कि सबका खेत का कागज हम दिला देंगे, आप हमारी मदद करिए इसमें। तो ये टोटता था, पहले बातचीत किया, सबसे किया होगा और बातचीत करके ये प्लान किया गया है। इस तरह से करके, जो पुलिस नहीं बता रही है वो मैं बता रहा हूँ। ये कल जब पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तब देखिएगा, यही आएगा। इसलिए कि सीसीटीवी का फुटेज आ रहा है, उसमें 4 से 5 लोग दिखाई दे रहे हैं। जो अब तक सीसीटीवी फुटेज आया है तो 4 से 5 लोग हैं इसमें शामिल, यह कन्फर्म है। लेकिन वो कौन लोग हैं, वह लोग वही लोग हैं। चूँकि यह बहुत काफ़ी जो पीछे बक्सा मिला है, उसमें पुलिस के अनुसार बहुत सारे इस तरह के कागजात मिले हैं, बंडल के बंडल। यह काफ़ी लोगों को पैसा देते थे और पैसा उसके बदले में ज़मीन रख लेते थे। इससे काफ़ी लोग इससे, जितने लोग जो ऐसी परिस्थिति में, जो लोग दे दिए तो कोई बात नहीं, लेकिन जो लोग फंस गए उनका एक रैकेट बनाया गया बहुत बढ़िया ढंग से, और रैकेट बना के और इस कांड को किया गया। आज ही आपको बता देना है, चेक करिएगा। जब पुलिस का प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, कितने अपराधी थे, किस तरह से किया गया, किसका नाम आया। तो मैं बिहार से दूर बैठा हुआ हूँ, मैं दिल्ली से वीडियो बना रहा हूँ और दिल्ली में बैठ के
अब पूरा जितनी मीडिया है उसको भी खंगाल लीजिएगा कि कोई इस चीज़ को बताया है कि नहीं बताया है। अगर मेरी बात सच्ची निकले तो दूर तक पहुंचाइएगा। अब एक बात यह हो गई, ठीक, मैं बताया था कि रसोइया है तो रसोइया का बहुत बड़ा भूमिका है। बिना घर के भेदी का यह काम नहीं किया जा सकता है, तो वो पक्का वो भी पकड़ा जाएगा। मैं उस दिन क्लियर किया था। जो अब आगे वही मुख्य है जो इसमें भेद दिया है, सब कुछ कहाँ सामान रखा है, पेपर कहाँ रखा है, किस बक्से में है, क्या कंडीशन है, सब कुछ बताने वाला वह खाना जो बनाता है कुक, वही असली भेदिया है। उसी से सारा टोह लिया गया है। दूसरी बात, अब मुकेश सहनी से आज मीडिया वाले पूछ रहे थे तो कह रहे हैं कि पुलिस तो सही दिशा में चल रही है, सही काम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखें कि कोई निर्दोष आदमी न पकड़ा जाए। जो इसका नाम आया, अब तक तो सरकार पे सारे लोग बरस रहे थे, लेकिन जो नाम आया कि समुदाय विशेष के लोग हैं, मुसलमान काजी मंसारी का नाम आया, तभी से सब लोग चुप हो गए। बहुत सारे लोगों के चेहरे पे स्याही छा गई है, कुछ लोगों के मुंह में दही जम गया है, कुछ लोगों का वो काला वाला चश्मा लगा लिए हैं और वो डंडा ले लिए हैं, कुछ दिखाइए नहीं दे रहा है। जो अनहवा सब नहीं ऐसे ऐसे डोलते हैं, वैसे कुछ लोगों का दिखाई नहीं दे रहा है। और कुछ लोग मुंह बंद करके अब स्थान विशेष से बोलना शुरू किए हैं, कह रहे हैं कि अभी 1 हफ्ते का हम मौन व्रत लिए हैं। मौन व्रत है ना, जब तक ये काम कुछ दूसरा मुद्दा नहीं आ जाता है तब तक वो मौन व्रत धारण किए हुए हैं। तो इस समय सारे लोग आरजेडी के और जितने इंडी गठबंधन के हैं, कांग्रेसी हैं और जितने ये लोग हैं, ये आज अब 1 हफ्ते के लिए यह मौन व्रत धारण किए हुए हैं। अब इनके मुंह से जुबान में, इनके मुंह में लकवा मार दिया है ना। अब ये फालिश भी कह सकते हैं, अब इनके जुबान नहीं खुलेगा, बंद हो गया इनका जुबान। अभी कोई दूसरा कोई व्यक्ति होता तो आज सामंतवाद पे क्या बोला जाता, आज पूरे बिहार में नंगा नाच होता भाई साहब। किसी सवर्ण जाति का कोई व्यक्ति होता तो पूरा इतिहास खोल दिया जाता। लालू की पार्टी पूरा नंगा नाच करती, आज सड़क पे पूरे बिहार में जाम होता, कोई चौक चौराहा और कोई जगह नहीं बचता जहां ये लोग खड़े नहीं होते। कि ये सामंती लोग, मनुवादी लोग, ये लोग किस तरह से, देखिए एक गरीब है ना कि हत्या टुकड़ों टुकड़ों में कर दिए, आज यही लोग कहते। लेकिन ये मुकेश सहनी के पिताजी क्या थे, लोगों का पैसे के बदले में पेपर रखवा लेना, ये क्या है, ये सामंतवाद नहीं है, ये मनुवाद नहीं है, ये इस पे वो तो लागू होता नहीं है। मने अगर किसी ओबीसी का व्यक्ति हो, कोई एससी का व्यक्ति हो, वह यह कुकर्म करे तो चलेगा, मने मीठा वो करे तो रासलीला और बाकी करे तो कैरेक्टर ढीला, यही बात है ना। आज बताओ कि सामंतशाही क्या होता है, ये क्या है। आधुनिक भारत में इस संविधान, क्या संविधान इसकी इजाजत देता है? क्या आप किसी को पैसा दें उसके बदले में उसकी जमीन लिखवा लें या उसकी जमीन रख लें? आज इस पे जवाब देना चाहिए ना। ये जितनी पार्टियां हैं, ये राहुल गांधी से लेके और तेजस्वी यादव से लेके और मुकेश सहनी से लेके और जितने ये पप्पू यादव से लेके सारे लोग कहें, अब कहें इनके चेहरे पे स्याही छा दिया है, सांप काट लिया है भाई सेकुलरिज्म का। पूरा एकदम मौन, चुप, गिर गए हैं जमीन पे, आवाजें नहीं है, पानी गला सूख गया है। कलरा और डायरिया से बिल्कुल एकदम अचलस्त पड़े हुए हैं भाई। कहाँ हो? आओ तो बताओ तो कि सामंतवाद क्या होता है, जरा हम भी आज सुने और समझें, हम भी समझना चाहते हैं। तो ये मेरा विश्लेषण कैसा था, आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। फिर इसी मुद्दे पे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।